हेलो गाइस, मेरा नाम है जय और स्वागत है सभी का एक बार फिर से जीएस वक्ते यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताते रहता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आती है किसी भी रिक्रूटमेंट की, उसमें के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देता हूँ, ताकि आपको किसी भी रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए आसानी आप जा सके। इसके लिए मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताते रहता हूँ। तो आज भी हम इसी तरह एक नए रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं और वो रिक्रूटमेंट है आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एग्जामिनेशन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी कितनी एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाली है, आपके एग्जामिनेशन के सेंटर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स की इन्फॉर्मेशन आज हम देखेंगे। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दी गई है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ एक ही काम यहाँ पर करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आईबीपीएस की तरफ से क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020 की वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। तो यहाँ पर आपकी दो एग्जामिनेशन होने वाली है, एक प्रिलिमिनरी और दूसरी मेन एग्जामिनेशन आपकी यहाँ पर होने वाली है, और दोनों भी एग्जामिनेशन आपकी कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर रहेगी। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बैंक्स है यहाँ पर वो कौन सी है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट रहेगी आपकी, वो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है 2 सितंबर 2020 से लेकर 23 सितंबर 2020 तक आपकी यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट रहने वाली है। और जो आपको यहाँ पर पेमेंट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 सितंबर 2020। आपको यहाँ पर कॉल लेटर प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए डाउनलोड कर लेना है, उसकी डेट है 17 नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स। और जो आपकी प्री एग्जामिनेशन रहेंगी वो रहेंगी 23 नवंबर 2020 से लेकर 28 नवंबर 2020 के बीच में। और जो उसका कॉल लेटर यहाँ पर आएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी का, उसकी डेट यहाँ पर दी गई है वो है 18 नवंबर 2020। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी उसकी डेट है 5 दिसंबर 2020 और 12 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020। प्रिलिमिनरी का जो रिजल्ट लगेगा उसकी डेट है 31 दिसंबर 2020। और जो आपको कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन का 12 जनवरी 2021। और जो आपकी मेन की एग्जामिनेशन रहेगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसकी जो डेट है वो है 24 जनवरी 2021। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा उसकी जो डेट यहाँ पर दी गई है वो है 1 अप्रैल 2021। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको किसी भी अपडेट्स के लिए यहाँ पर आईबीपीएस की वेबसाइट से जुड़े रहना है, और वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। तो आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स और अपडेट्स मिल जाएंगे इस वेबसाइट पर, तो इसी से आपको यहाँ पर जुड़े रहना है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहना चाहिए इस पोस्ट के लिए। आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपीज यहाँ पर रहना जरूरी है, और आपकी नेशनलिटी इंडियन यहाँ पर रहना चाहिए। एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर कंप्लीट रहना चाहिए, और फिर ही आपको यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई करना है। और आपकी कैटेगरी में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं रहना चाहिए। उसके पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर करेक्ट रहना चाहिए, और फिर ही आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर नेशनलिटी की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जो आपकी नेशनलिटी यहाँ पर रहेगी वो इंडियन सिटीजन यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज ऑन 1 सितंबर 2020 तक और मैक्सिमम 28 साल यानी कि 20 से 28 साल का कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर इन्होंने बर्थ डेट भी बताई है कि आपका जो बर्थ डेट का जो ईयर रहेगा वो यहाँ पर 2 सितंबर 1992 से लेकर 1 सितंबर 2000 इन डेट्स के बीच में आपका बर्थ डेट रहना चाहिए। यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का, PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वाइडोज, डाइवर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनके लिए यहाँ पर 9 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पर पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रायोट्स, उनके लिए भी 5 साल रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिस भी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, जिस भी कैटेगरी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, उन्हें उनके सर्टिफिकेट यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट की कॉपीज यहाँ पर सबमिट करना है। जब वो ज्वाइन करेंगे इस रिक्रूटमेंट को, तब उन्हें उनके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करना है। उनके कास्ट के डॉक्यूमेंट यहाँ पर उनको सबमिट कर देना है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए। आपको यहाँ पर आपके सभी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हुए अपलोड करना है। साथ ही साथ कंप्यूटर लिटरेसी
उसमें ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, यानी कि वो ज़रूरी यहाँ पर रहेगा। कंप्यूटर ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज आपको रहना चाहिए कंप्यूटर का, और आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री रहना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको यहाँ पर एजुकेशन रहना ज़रूरी है। हाई स्कूल या फिर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पर रहना ज़रूरी है, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यह एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट बोर्ड से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट रहना चाहिए, और आपके पास सभी आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहना चाहिए। वो भी 23 सितंबर 2020 के पहले आपके पास सभी आपके डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, और वो आपको ज्वाइनिंग के वक्त लेकर आने हैं, आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और आपको अपलोड भी वहाँ पर कर देना है। आपके जो मार्क्स रहेंगे CGPA के, उन्हें कन्वर्ट करना है दोस्तों आपको परसेंटेज में, और फिर आपको वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हुए वहाँ पर फिलअप करना है। तो जब आप यहाँ पर आपके मार्क्स कन्वर्ट करोगे, तब आपके मार्क्स यदि 59.99% आते हैं तो आपको उसे 60% ऐसा ट्रीट करना है, और यदि आपके 54.99% यहाँ पर आते हैं तो आपको 55% यहाँ पर ट्रीट करना है। तो इस तरह आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आपके मार्क्स फिलअप कर देने हैं। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए और PWD कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनकी रिजर्वेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, तो उसे आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। यदि आप PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो बात करते हैं आपके यहाँ पर सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 30 मिलेंगे आपको, और 20 मिनट का आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स, और आपको टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और 60 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और जो कैंडिडेट यहाँ पर पास हो जाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो उसे यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और मेन एग्जामिनेशन में आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, और 50 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, और जो टाइम दिया जाएगा वो है 35 मिनट। और उसके बाद जनरल इंग्लिश का आपका पेपर होगा, उसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, और आपको 35 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। थर्ड आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की एग्जामिनेशन होंगी, उसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के लिए, और 45 सेकंड आपको यहाँ पर 45 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, और आपको यहाँ पर 45 मिनट्स दिए जाएंगे। तो इस तरह आपका यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट जब यहाँ पर एग्जामिनेशन को जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, प्रिलिमिनरी या फिर मेन एग्जामिनेशन के लिए, तो उन्हें यहाँ पर वैलिड कॉल लेटर फॉर द रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर लेकर जाना है, आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पर लेकर जाना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको यहाँ पर लेकर जाना है। जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे, आपका फोटो आपको यहाँ पर लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो। तो इस तरह जब आप यहाँ पर एग्जामिनेशन में जाओगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इन्होंने बात की गई है कि आपकी जब एग्जामिनेशन होंगी तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो 0.25 मार्क्स का यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा पर क्वेश्चन। तो इसके लिए यहाँ पर बेहद ही ध्यान से आपको आपके पेपर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो आपको मार्क्स मिलेंगे आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, तो वही मार्क्स आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। तो इसी पर से आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर लगाई जाएंगी। यहाँ पर SC, ST, OBC, PWD, EWS कैंडिडेट्स के लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है, तो उसे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड कर लेना है, और उस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना है। यहाँ पर इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी गई है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ज्वाइनिंग के वक्त आपको यहाँ पर आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेकर जाना है जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग के वक्त यहाँ पर जब जाओगे तब, जैसे कि आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ्स, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर लेकर जाने हैं। साथ ही साथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर उनके सर्टिफिकेट लेकर जाना है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को उन्हें अपने यहाँ पर सर्टिफिकेट्स लेकर जाना है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि राशन कार्ड एंड लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर नहीं चलने वाला है आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। यदि आपके नाम में यहाँ पर कोई भी चेंजेस है तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल गैजेटेड नोटिफिकेशन या फिर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट, वो भी ओरिजिनल आपको यहाँ पर लेकर आना है। तो ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर बताए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त भी अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। जब आप यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तब आपके पास यहाँ पर खुद के
मास्क, ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर और सिंपल पेन आपके पास यहाँ पर रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपके एडमिट कार्ड यहाँ पर और ओरिजिनल फोटोकॉपी आइडेंटिटी कार्ड्स आपके पास यहाँ पर रहना चाहिए जब आप यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तब। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है जब आप यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए जाओगे। और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रादुर्भाव को देखते हुए ये ज़रूरी चीज़ें आपको लेकर ही जाना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। तो इन्होंने आगे बात की है कि इस पोस्ट को कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि आपको इस पोस्ट को कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर इन्होंने भी नोटिफिकेशन में इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देखिए इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लास्ट डेट रहेंगी वो 23 सितंबर यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको फोटोज़ आपके कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी रहने वाली है। तो आपको जो एप्लीकेशन फी यहाँ पर देना पड़ेगा वो है SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 175 रुपये फीस रहने वाली है और OBC और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 850 रुपये एप्लीकेशन फी रहेंगी। और जो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी पे करनी है वो आपको ऑनलाइन मोड से यहाँ पर पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड के थ्रू, मोबाइल वॉलेट के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट आपको यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर जब आप आपके फॉर्म को सबमिट करोगे तो उसके पहले आपके यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन रहना जरूरी है। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपकी कैटेगरी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सभी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट रहना चाहिए। आप नहीं तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर कंप्लीट रहना चाहिए और करेक्ट रहना चाहिए। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर इनकम्प्लीट रहेगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको जब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब आपको वेरी केयरफुली आपका यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात की गई। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको बताया है यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको बताया है कि आपको डिक्लेरेशन भी सबमिट करना है और वो डिक्लेरेशन आपका यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में रहना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में आपका डिक्लेरेशन रहना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर सबमिट करना है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जो आपका कॉल लेटर रहेगा यानी कि आपका एडमिट कार्ड रहेगा किसी भी आपके प्रिलिमिनरी या फिर मेन एग्जामिनेशन का, तो वो आपको यहाँ पर आपके ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको यहाँ पर मैसेज कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट वहाँ पर डालना है जब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे, और वो आपको यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड कर लेना है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और वो आपको एग्जामिनेशन के वक्त लेकर जाना है। तो वो सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर सभी स्टेट्स के लिए वैकेंसीज निकल के आई है। तो अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर सभी स्टेट्स के लिए ये वैकेंसीज निकल के आई है। तो आप यहाँ पर सभी बैंक के लिए वैकेंसी देख सकते हो। तो नोटिफिकेशन में आपको सभी स्टेट के लिए, जिस भी स्टेट के लिए आप बिलोंग करते हो स्टेट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो आपके वैकेंसीज। तो यहाँ पर इन्होंने लास्ट में बात की गई है सेंटर्स की। तो आपको यहाँ पर आपके स्टेट के हिसाब से और आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको सेंटर्स यहाँ पर चूज कर लेने हैं। तो इस तरह नोटिफिकेशन में आपको सेंटर्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके थंब, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके इमेज की और आपके डिक्लेरेशन की साइजेस यहाँ पर दी गई है आपको नोटिफिकेशन में, तो आप इसे ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप साइबर कैफे से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यदि आप घर से करते हो तो आपको साइजेस यहाँ पर पता रहना चाहिए, तो वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। नोटिफिकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आपको सभी फॉर्मेट्स यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में भी मिल जाएंगे। तो जरूर से इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता दी है, और इस वीडियो के लास्ट तक आप बने हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के और नए नए वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके सभी दोस्तों को पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।